एक बांझ औरत की कहानी, जिसने कि अपने बांझपने को दूर करने के लिए, अपनी कोख को जागृत करने के लिए, अपनी कोख से बच्चे पैदा करने के लिए दूसरे की कोख को जिंदा जला दिया। इस पर मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है। यदि आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। एक गांव के अंदर एक बांझ औरत थी जिसकी शादी को 10-12 साल हो चुके थे। उसने सभी डॉक्टर, हकीम, वैद्य सबके पास गई, लेकिन उसका मर्ज की दवाई किसी के पास नहीं थी। फिर किसी पाखंडी बाबा के पास गई जिसने कि उसको ऐसा मंत्र बताया जो समाज को कलंकित करने वाला है, समाज को दूषित करने वाला है तथा मानवता के बिल्कुल विरुद्ध है। उसने कहा, यदि आप किन्हीं बच्चों को जिंदा जला देती हो तो आपकी कोख से वो बच्चे अवश्य पैदा होंगे, क्योंकि उनकी भ्रांति रह जाएगी इस दुनिया में जीने की, और जो बाकी उम्र होगी वो तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे और तुम्हारा पुत्र सुख मिलेगा और तुम्हारा घर बसेगा। उस कलयुगी औरत ने कुछ नहीं सोचा और तलाशने लगी कि मैंने किन बच्चों को कैसे जिंदा जलाना है। अब समय गुजरता गया और दुष्ट औरत अपनी ताक लगाने लगी कि मैं कैसे बच्चों को जिंदा जलाऊं ताकि मेरी कोख से वो बच्चे जन्म ले। एक बार क्या हुआ कि उनके घेर में बिटोड़े लगे हुए थे, बूंगे लगे हुए थे, जिसमें कि तूड़ा भरते हैं। अब अप्रैल का महीना था, लोग खेतों में गए हुए थे, गेहूं की कटाई चल रही थी, सभी लोग अपने काम में बिजी थे। अब बच्चे घर में ही रहते हैं क्योंकि तेज धूप होती है, तो छोटे बच्चों को या बुजुर्गों को घर में छोड़ देते हैं कि इनकी रखवाली बड़े बुजुर्ग कर लेंगे। लेकिन बच्चे घर में कहाँ रुकते हैं। बच्चे उनके घेर में खेल रहे थे, छुपम छुपाई, कभी बिटोड़े में बढ़ते, कभी बूंगे में बढ़ते, एक दूसरे को पकड़ते। उस दुष्ट ने देख लिया कि आज तेरा मौका लगेगा, आज बच्चे तुम्हारे घेर में ही खेल रहे हैं। उसने क्या किया, पहले प्रांत में आटा लगाया, हारी पे सब्जी रखी, तवा भी चढ़ा दिया, 2-4 रोटी बना के अपने बोइये में भी रख दी, ताकि कोई आए तो उसे ये पता चले कि ये तो खाना बना रही थी और ये तो कहीं जा ही नहीं सकती। फिर दौड़ के घेर में जाती है, देखती है कि बच्चे खेल रहे हैं। बाकी बच्चे तो भाग गए, लेकिन 2 बच्चे वहीं खेलते रह गए। उसने कहा, तुम दौड़ो और बूंगे में बढ़ जाओ, मैं तुम्हें टोलूंगी और तुम्हें तुम्हारे साथ ही खेलूंगी। अब उन बच्चों को क्या पता था कि दुष्ट तुम्हें फूकने आई है, तुम्हारी जिंदगी लेने आई है। अब 3-3, 4-4 साल के छोटे बच्चे थे, वो उसके फरेब में आ गए, बेकाई में आ गए और दोनों ही उस बूंगे के अंदर बढ़ गए। तूड़ा खाली हो चुका था, थोड़ा ही तूड़ा उसमें था। उस दुष्टनी ने क्या किया, सूखे गन्ने पड़े हुए थे, बूंगे के जो दरवाजा बना हुआ था, बाहर ना बना हुआ था जहाँ से तूड़ा निकालते हैं, उसमें उन सूखे गंडों को डाला और तिल्ली दिखा दी। एक बच्चा बहुत डरपोक था, वो तो
बूंगे के अंदर ही घुस गया कि शायद तू आग से बच जाएगा। लेकिन एक बच्चा जो बहादुर था, हर परिस्थिति में अपनी बहादुरी दिखाता था, आग के ऊपर से बूंगे से बाहर निकल आया। लेकिन वो दुष्ट वहीं खड़ी हुई थी और उसने उस बच्चे को उठाकर उसी आग में डाल दिया। जो ही आग लगी, गांव वाले दौड़ कर गए कि आग कैसे लगी, आग कैसे लगी। वो जाके चूल्हे के आगे रोटी बनाने लगी। अब कई औरतें गई, कहने लगी है तुम्हारे घेर में तो आग लगी हुई है। बोली हाय कब लगी? वो ऐसे दिखा रही जैसे उसको पता ही ना हो। लेकिन जो लड़का जिंदा था वो कुछ बताना चाहता था, लेकिन उसकी जीभ जल चुकी थी, होठ जल चुके थे। वो अच्छी तरह से बता नहीं पा रहा था कि किसने उन्हें इस दशा में पहुंचाया है, किसने आग लगाई है। वो दुष्ट गई और भीड़ भाड़ में जाकर जो बच्चा बचा हुआ था उसकी मुट्ठी के अंदर माचिस दबा के और उसकी मुट्ठी बंद कर आए। कोई सोचने वाला हो तो एक बच्चा जिसके अंदर आग लगी हुई हो चारों तरफ, उसकी मुट्ठी में माचिस कैसे बच सकती है? लेकिन जिनका घेर था उसी औरत का आदमी देवर जेठ कहने लगे कि इस बच्चे के मुट्ठी में माचिस है, शायद इसी ने आग लगाई होगी। जब आग बुझ चुकी थी और लोग देख रहे थे कि चलो इसको फैला देते हैं, दूसरे बच्चे का शव किसी की जेड़ी में टंग के आया, तब देखा कि बच्चा एक और भी था जिसका कि सिर्फ कंकाल बचा था, क्योंकि वो आग के अंदर इतना जल चुका था कि सिर्फ उसका कंकाल बचा था। यही नहीं पता चल रहा था कि ये बच्चा कौन है। जब यूं देखा कि किसका बच्चा गुम है, तब पता चला कि ये बच्चा तो जो फूकने वाली थी उसी के घरों में जेठ का लड़का था। लेकिन उसे तो कोई गम ही नहीं था, वो तो खुश थी कि तूने 2 बच्चों की जान ले ली और अब तू भी लाल खिलाएगी, तू बच्चों की माँ बन जाएगी। देखो कुदरत का करिश्मा और अन्याय। अगले ही साल उसको लड़का हुआ, उससे अगले साल फिर उसको लड़का हुआ। उसने सोच लिया कि तूने 2 लड़कों को जला के मारा था और दोनों ही तेरे पास वापिस आ गए। लेकिन उसने ये नहीं पता था कि ये लड़के आए हैं लेकिन अपना बदला लेने। जो ही वो बड़े हुए, एक लड़के ने बदतमीजी की तो उसने बैठ के एक दिन कह दिया कि पता है तू कैसे पैदा हुआ था, तेरे कारण 2 लड़के फूकने पड़े थे, मैंने 2 को जिंदा जलाया था जब तू पैदा हुआ था। अब लड़के का दिमाग भरना जाता है। वो आस पड़ोस की बुजुर्गों से पूछता है कि दादी मुझे ये बताओ, क्या हमारे गांव में कभी आग लगी थी? क्या 2 लड़के जिंदा जले थे? अब जो दृश्य देखने वाली थी, जिनके घरों के चिराग बुझे थे, उन्होंने सब कुछ बता दिया और उस पे शक भी था। लेकिन गांव का मामला था, उसका कुछ हुआ भी नहीं। लेकिन उसी के लड़कों ने सब कुछ उजागर कर दिया। उसको गांव में इतना जलील होना पड़ा, उसी के लड़कों ने उसको इतना नरक का भुगतान करवाया, न उसे खाना दिया, बीमार हुई तो दवाई नहीं दी, एक कोने में पड़ के छिड़ती रही। लेकिन उस गांव में कोई ये पूछने वाला नहीं था कि क्या हाल है, क्यों बीमार है, किस लिए है, क्योंकि उसी के लड़के सबको बताते फिर रहे थे कि हमारी माँ नहीं, ये डायन है, इसने 2 लड़कों को बूंगे में डालकर फूका है, तब हमारे को पैदा किया है, तो हमारे से क्या सुख चाहती है। उस औरत का ये हाल हुआ
कि वो परमात्मा से हर रोज ये कहती थी कि मुझे मौत आ जाए, लेकिन मौत आने का नाम नहीं ले रही थी। चारपाई में भी बदबू आती थी, सुसु पोटी अंदर ही था, कोई उसको पूछने वाला नहीं था, कोई संगवाने वाला नहीं था। जो भी देखता वो यही कहता अपनी करने के पास बैठी है। जैसा किया वैसा हो गया। यदि गड्ढा खोदा था तो खुद ही गिरेगी। अन्याय किया था, 2 घरों के चिराग फूके थे, तो अब ये क्या सेवा की आस देखती है। जिनको जन्म देने के लिए इसने 2 चिरागों को जिंदा जला दिया, ये क्या सेवा करवाएगी। सब उसको थू थू करते थे, पास से निकल जाते थे। कोई नहीं पूछता था कि चलो छिड़ती है तो बहुत अच्छा है। परमात्मा ने न्याय किया, देर में किया, लेकिन बहुत अच्छा किया। अब उसे भी बुढ़ापे में इतना पछतावा हुआ अपनी करनी पर, लेकिन फिर तो पछतावा ही था और भुगतान तो करना ही था। उस भुगतान को देखते हुए गांव की सभी औरतें कहती कि यदि तुम ऐसा करोगी तो उस जैसा हाल तुम्हारा होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जय हिंद।